बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि तेरी बातों को सुनने वाले तेरे हितैषी नहीं हैं। तेरी बातों को सुनने वाली वह महिला, हाँ बेटा, माँ को दिख रहा है, एक नहीं दो नहीं कई महिलाएं, और उनमें से एक बहुत ही धूर्त, बहुत ही चालाक, बहुत ही लोमड़ी की तरह जो बातों में मिठास घोलती है लेकिन दिल में जहर रखती है। वह महिला जो तू नहीं जानता लेकिन वह तुझे जानती है। वह तेरे घर की सारी बातें जानती है, वह सब कुछ जानती है। तेरे घर में क्या चल रहा है, क्या योजना है, क्या सफलता आने वाली है, क्या बदलाव आने वाला है, कौन नया काम शुरू कर रहा है, किसके जीवन में कौन सी नई रोशनी आ रही है, वह सब जानती है। चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भी दिशा में कदम रखेगा, वहाँ मार्ग बनता चला जाएगा।
जहाँ सबने कहा था कि यह असंभव है, वहाँ तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है। उसकी राख से जो तेज निकल रहा है वही तेरा नवजन्म है। इस नवजन्म को पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है, सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा, लोग सुनेंगे। जब तू देखेगा, सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही काल चक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो द्वंद्व था वह अब शांत हो जाएगा। मेरी शक्ति जब उतरती है तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कौन तुझे समझा और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है। जो मेरा बन जाता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझ में अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा उसे तू जीवन देगा। जो तुझे ठुकराएगा उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब न रुकना है, न मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधन बन चुका है। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यह वही स्थल है जहाँ आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है, जहाँ न शंका रहती है, न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहां पहुंच चुका है जहां अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है मेरे होने का,
मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। तेरा हृदय अब एक यज्ञकुंड बन चुका है, जहाँ मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। उस राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। बनाना होगा अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छे की ही कल्पना करनी होगी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी से करना होगा। अब आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना होगा। अब आपको यह समझ लेना होगा कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अब आपको केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी आपको हमेशा से जरूरत थी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को नहीं आने देना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब आपको अपने मन में केवल और केवल सकारात्मकता को ही स्थान देना होगा। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छा ही सोचना होगा। अब आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल आपके सर्वोच्च भलाई के लिए हो रहा है। अब आपको केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही आने वाली हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली। अब आपको अपने हर सपने को पूरा करने का अवसर मिलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होने वाली है। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब आपको अपनी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छे की ही कल्पना करनी होगी। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को नहीं आने देना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। अब आपको अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब आपको अपने मन में केवल और केवल
सकारात्मकता को ही स्थान देना होगा। अब आपको अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। अब आपको हर परिस्थिति में केवल अच्छा ही सोचना होगा। अब आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल आपके सर्वोच्च भलाई के लिए हो रहा है। अब आपको केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही आने वाली हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली। अब आपको अपने हर सपने को पूरा